गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। प्रीवियस क्लास में, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? सभी को याद है? वेरी गुड। ये देखिए, सबसे पहले ओपन कीजिए, कर ली क्लास फर्स्ट वॉल्यूम 2, सभी ने ओपन कर ली। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम पेज नंबर 22 से। सबसे पहला हम ये टॉपिक लेंगे, मेन मेड थिंग्स। व्हाट इज़ मेन मेड थिंग्स? मेन मतलब इंसान, मेड मतलब बनाना, थिंग्स मतलब कोई भी चीज़। सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाई अस। कई चीज़ें ऐसी होती है जो नॉन लिविंग होती है, उन चीज़ों को कौन बनाता है? इंसान बनाता है। दे आर कॉल्ड मेन मेड थिंग्स। यहाँ पे कई चीज़ों के आपको पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे पेन है, तो पेन को कौन बनाता है? इंसान ही बनाता है। आपके हमारे जैसा बुक, टेबल, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिनको मेन बनाता है, इंसान बनाता है, इसलिए इन चीज़ों को ये बोलते हैं मेन मेड थिंग्स। पेंसिल्स, शूज़ एंड बुक्स आर मेन मेड थिंग्स। ये सारी चीज़ें क्या होती है? इंसान की बनाई हुई होती है, और इसलिए इसको बोलते हैं मेन मेड थिंग्स। नेक्स्ट है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। जो चीज़ नेचुरल मतलब प्रकृति की देन होती है, भगवान बनाता है, इंसान नहीं बनाता, और वो नॉन लिविंग होती है। ऐसी क्या चीज़ें होती है? सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाई नेचर। नेचर मतलब हमारी प्रकृति। स्टोन्स, द मून एंड द सन आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ये रहा स्टोन, सन, मून, ये सूरज, चांद, सितारे, पत्थर, ये सब चीज़ों को क्या इंसान बनाने गया था? नहीं बेटा, इंसान ने नहीं बनाया। ये चीज़ें हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है, भगवान के द्वारा मिलती है। तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। सांस इनमें भी नहीं होता, लेकिन इसको मैन नहीं बनाता, इसको बनाती है प्रकृति, इसलिए ये होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अभी इसके बाद हम देखेंगे लेट्स ट्राई 4। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट पढ़िए, लुक एट द पिक्चर एंड राइट यस और नो इन द टेबल। क्या करना है इसमें? ये वाली टेबल को हमको देखना है और उसके अंदर यस और नो फिल करना है। सबसे पहले इसमें ये क्या टेबल दी हुई है, पहले हम ये देखेंगे। फर्स्ट में दिया हुआ है थिंग्स। थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़। ग्रो मतलब बढ़ना, उगना। ईट्स खाना, ब्रीथ सांस लेना। लिविंग थिंग मतलब जिसमें जान होती है। सबसे पहले पिक्चर किस चीज़ का दिखाई दे रहा है? ये एक छोटी सी कैट है। तो ये क्या ग्रो होती है? मतलब छोटी से बड़ी होती है। हाँ, कैट छोटी, पहले किटन रहती है छोटी सी, और बाद में ये कैट बन जाती है। क्या ये खाती है? यस। क्या ये सांस लेती है? यस। सांस नहीं लेगी तो कैट भी हमारी तरह मर जाएगी। क्या ये लिविंग थिंग है जो अपने आप से चल सकती है, अपने बच्चों को पैदा करती है, खाना खाती है? यस। तो ये सारे कैट के बारे में क्या आएगा? यस, यस, यस और यस। ठीक है। सेकंड, ये दे रखा है पिक्चर ऑफ ट्री। एक पेड़ का पिक्चर है। तो इसमें पेड़ क्या ग्रो होता है? मतलब छोटे से बड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल ग्रो होता है। ईट्स, पेड़ क्या खाता है? यस। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था यहाँ पे हमको फिल करना है कि ये जो थिंग्स दिए हुए, तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इन थिंग्स को पहचानना है और ये देखना है कि क्या ये ग्रो होते हैं, ईट करते हैं, ब्रीथ करते हैं, या लिविंग थिंग होते हैं या नहीं होते। उसके हिसाब से हमें यस और नो फिल करना है। तो हमने कैट का तो देख लिया था। सेकंड पिक्चर है हमारा प्लांट का। प्लांट का पिक्चर देख के हमें यस और नो फिल करना है। तो प्लांट क्या ग्रो होते हैं? यस, प्लांट ग्रो होते हैं। प्लांट छोटे से बड़े होते हैं। क्या प्लांट खाते हैं? यस, प्लांट भी खाते हैं हमारी तरह, और वो लोग अपना भोजन, जैसे कि हम लोग हमारे लिए रोटी सब्जी वगैरह प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फिर है ब्रीथिंग। क्या प्लांट सांस लेते हैं? हाँ, प्लांट सांस लेते हैं। हम लोगों को सांस लेने के लिए जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को सांस लेने के लिए CO2 की ज़रूरत होती है। क्या ये लिविंग थिंग है? यस, प्लांट इज़ ऑल्सो ए लिविंग थिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? यस। ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर दिखाया गया है टेबल का। टेबल जो हम सबके घरों में रहती है। टेबल क्या बड़ी छोटी होती है? नहीं, टेबल को हम जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी ही बनवा सकते हैं। फिर उसके बाद टेबल क्या खाना खाती है? नो, टेबल खाना नहीं खाती है। क्या टेबल सांस लेती है? नहीं, तो इसमें भी आएगा नो। और क्या टेबल लिविंग थिंग है? नहीं, टेबल लिविंग थिंग नहीं है, क्योंकि लिविंग थिंग में जान होती है। लिविंग थिंग सांस लेती है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग होती है जैसे टेबल, वो सांस नहीं लेती, इसलिए इनमें सब में आएगा नो। नेक्स्ट है वैन।
वैन भी छोटी से बड़ी नहीं हो सकती है, खाना भी नहीं खाती है, सांस भी नहीं लेती है और लिविंग थिंग भी नहीं होती है। तो इसलिए ये सारे बॉक्सेस में क्या आएगा, वैन वाले सारे बॉक्सेस में NO नो। ठीक है बच्चों, आगे का देखते हैं। आगे का दिया हुआ है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लिविंग थिंग, पुट राइट मार्क ऑन देम। इन चारों में से चार पिक्चर दिए हुए हैं, इसमें जो नॉन लिविंग थिंग है उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है, पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे भी किसी ट्री का पिक्चर है, यहाँ पे कॉकरोच का पिक्चर है और यहाँ पे क्या है, मून का पिक्चर है। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, हमने आगे देखा था कि ये लिविंग थिंग होते हैं, ये सांस लेते हैं, इसलिए ये पिक्चरों पे हम टिक नहीं लगा सकते। कॉकरोच जो होता है वो एक इंसेक्ट होता है और इसमें भी जान होती है, ये भी सांस लेता है, इधर उधर जाता है, तो इस पर भी नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों लिविंग थिंग है। तो ये क्या है, जो लास्ट पिक्चर हमारा दिया हुआ है मून का, ये एक नॉन लिविंग थिंग है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम राइट का निशान लगाएंगे, ऐसे राइट टिक करेंगे। फिर सेकेंड वाला देखिए, फर्स्ट पिक्चर दिया हुआ है टेबल का। अब आपको फर्स्ट पिक्चर में ही पता चल जाएगा, क्योंकि टेबल में जान नहीं होती, टेबल सांस नहीं लेती, इसलिए ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। इसलिए हम इसके ऊपर राइट का निशान लगाएंगे। लेकिन फिर भी हम एक बार आगे देख लेते हैं। ये क्या है, फिश, सांस लेती है। ये क्या है, कैट, ये भी लेती है। और ये है एक डॉल या एक बच्ची, ये भी लेती है सांस। तो फिर नॉन लिविंग थिंग हुआ क्या, जब ये तीनों लिविंग थिंग है तो ये नॉन लिविंग थिंग कौन सा है जिस पे हमें राइट का निशान लगाना है, नॉन लिविंग थिंग है ये टेबल। तो हम टेबल के ऊपर क्या करेंगे, राइट टिक करेंगे। फिर सी में फर्स्ट में हमें दिखाई दे रहा है लॉयन, जो कि क्या होता है, लिविंग थिंग। बटरफ्लाई लिविंग थिंग, फिर यहाँ पे लिविंग थिंग, फिर बाद में हॉर्स भी लिविंग थिंग है। तो क्या बच गया, ये बुक्स क्या सांस लेती है, बुक्स क्या छोटे से बड़ी होती है, नो। तो क्या है, बुक्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो हम क्या करेंगे, बुक के ऊपर राइट का टिक लगाएंगे। ओके, सबने फिल कर लिया होगा मेरे साथ साथ, मुझे लगता है सभी अपनी बुक ओपन करेंगे और ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, पहले तो आप लोग ये एक्सरसाइज फिल करेंगे, उसके बाद ये जो है 3 आंसर द फॉलोइंग इन द नोटबुक। आपको क्या करना है, इसके लिए अपनी नोटबुक EVS की जो नोटबुक आप लोगों ने बना रखी है उसको ओपन करना है। न्यू पेज से जो वर्ड मीनिंग लिख रखे थे उसके नीचे से स्टार्ट कर सकते हो या फिर न्यू पेज से भी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे ऊपर लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग। फिर ए देखते हैं, राइट डाउन 2 रीजन्स वाई प्लांट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इसमें क्या करना है बच्चों, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है प्लांट्स हमारे लिए, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें कोई भी 2 कारण लिखने हैं। तो ये मैं आपको पिक के रूप में सेंड कर दूंगी कि प्लांट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो पहले आप ये क्वेश्चन राइट करेंगे, उसके नीचे उसका आंसर राइट करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। जो इंसान के द्वारा बनाई गई है और जो प्रकृति के द्वारा हमें मिली है, उन दोनों के बीच में हमें कोई डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो ये क्वेश्चन के जो आंसर्स है आपको मिल जाएंगे, मैं आपको पिक सेंड करूंगी और उसमें देखिए आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे और लर्न करेंगे, उनको याद करेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर कोर्स बुक में लाइफ अराउंड मी कंप्लीट होता है। पेज नंबर 23 तक ही है हमारा ये चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिस बुक ओपन करके रखेंगे और हम थोड़ा सा वर्क अपनी प्रैक्टिस बुक में करेंगे। ओके बेटा, बाय।